कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज फिर एक बार सुंदर और पवित्र समय, ये पवित्र दिन प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसके वचनों का गुणानुवाद करते हैं। और यकीन जानिए, इन सारे कामों को जब आप करते हैं तो आप परमेश्वर को भाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाता है। आमीन। आप और मैं, हम लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, प्रभु की वाणी से हम वचनों को सीखते हैं। और मेरा विश्वास है और मैं खातिरी से आपको इस बात का, दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि वो लोग जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते। इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, परंतु इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कल के वचनों के द्वारा प्रभु ने लोगों के जीवनों में आशीष दी, प्रभु की महिमा हुई। और कुछ लोगों ने मुझे अद्भुत गवाहियाँ सुनाई इस अध्ययन के द्वारा, कैसे परमेश्वर ने उनसे इन प्रेम के विषय में, प्रभु के प्रेम के विषय में बातें की, उसका आदर करने के विषय में बातें की। और आज फिर एक बार परमेश्वर का वही पवित्र और सामर्थी आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो। और आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को सीख कर प्रभु की महिमा करेंगे, उसका गुणानुवाद, उसका धन्यवाद करेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़ेंगे और अपने विश्वास के अंगीकार को हम परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसके 5 से लेकर 9 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 28 अध्याय, उसके 5 से लेकर 9 वचन। The book of Psalms chapter 28 and verses 5 to 9। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को जोर से पढ़ना, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए शब्दों का स्वर्ग आदर करता है। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। Psalms chapter 28 verse 5 onwards। वे यहोवा के कामों पर, उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर के अद्भुत वचन हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। आमीन। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। देयर आर मेनी पीपल हु सेज दैट दे आर राइचियस, बट वे परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते। देखिए, हर इतवार को कलीसिया का भाग होना परमेश्वर पर ध्यान लगाना नहीं होता। कई लोगों को मैंने परमेश्वर से ज़्यादा दूसरे लोगों के कपड़ों पर, उनके गाड़ियों पर, उनके हाव भाव पर, उनके चलने उठने, बैठने फिरने, बोलने पर वो ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। मंदिर में आकर भी कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका ध्यान यहोवा की ओर नहीं है। आमीन। मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई न्यायकर्ता नहीं हूँ कि मैं उनका न्याय करूँ, परंतु वचन ये कहता है कि वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। ये वार्निंग, ये अलार्म है उस हर भाई और उस बहन के लिए। उसमें मैं भी हूँ, उसमें आप सब इंक्लूड होते हैं। अगर आप परमेश्वर के और उसके कामों की ओर ध्यान नहीं लगाते तो आपको और मुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमको उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया गया, हमको उद्धार इसलिए दिया गया ताकि हम उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। यहोवा धन्य परमेश्वर है क्योंकि वो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जब आप प्रभु से गिड़गिड़ाहट के साथ अपने निवेदनों को, अपने प्रार्थना और विनतियों को उसके सामने लेकर जाते हैं तो वो आपकी सुनता है। हालेलुया। क्यों सुनता है पास्टर साहब? क्योंकि वो कोई पेड़ पौधा, मूर्त या पत्थर नहीं जिसको सुनाई नहीं देता है, परंतु वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है,
उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आज आप कितने भी कमज़ोर परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परिस्थितियाँ कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, परंतु जब आपको ये स्मरण रहता है कि यहोवा ही आपका बल और आपकी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से ही आपके मन को सहायता मिलेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, शत्रु आपके सिर के बाल को भी धक्का नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपको ये जानने समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ही आपकी ढाल है। हालेलुया। वो आपकी ताकत है, आपका बल है, ऐसा वचन में लिखा है। और जिसको ये समझ में आ जाता है कि परमेश्वर ही मेरी ढाल और मेरा बल है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर करते हैं दंडवत तेरी ओर झुककर, तू सामर्थी और भय योग्य प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार है। आमीन। वो परमेश्वर धन्य है और वो चाहता है कि हम गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रिय, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इतने अनगिनत उपकार किए हैं कि मैं और आप जीवन भर उसे धन्यवाद दे तो भी वो उसके लिए कम पड़ जाएगा। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। और क्योंकि उस पर मैंने भरोसा रखा, मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गा गा कर यहोवा के भजनों को गाकर यहोवा का धन्यवाद प्रकट करूंगा। हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा की कमजोरी नहीं है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, ऐसा लिखा है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए उसका बल और उसकी ताकत बन जाती है। आमीन। देखिए, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, और मैं बार बार उसको परमेश्वर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने चख कर जाना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सबों ने चख कर जाना, इसलिए आज प्रभु मुझे इस स्थान पर लेकर आया, मेरी योग्यता से ऊपर उसने मुझे रख कर मुझे यहाँ अनुमति दी, यहाँ आज्ञा दी कि मैं आप लोगों तक दिन प्रतिदिन इस सुसमाचार को पहुँचा सकूँ। और आप धन्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आप उन वचनों को गंभीरता से स्वीकार करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छाई और भलाई को ही उत्पन्न करता है। वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के लिए जो मेरा और आपका पिता कहलाता है, कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन लिखता है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन। वो आपको सदैव संभाल कर रखेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो ऐसा चरवाहा नहीं जो भेड़ और शेर को आते हुए और सिंह को आते हुए देखकर अपनी जान बचाकर भाग जाए, पर वो ऐसा चरवाहा है जब वो शेर और भेड़ों को देखता, शेर और भालुओं को देखता है तो वो उनके मुखों को फाड़ देता है। हालेलुया।
मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो यहूदा का सिंह कहलाता है। ही इज द लायन ऑफ जूडा, बिलवड पीपल ऑफ गॉड, एंड ही विल नेवर लीव यू नॉट forsake you। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। वो कभी भी आपको ना छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। ये उसका आपसे और मुझसे वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। यह अद्भुत समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं, और उससे पहले हम यहोवा का इन वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे और फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग तैयार हैं ताकि हम आने वाले आशीषों को ग्रहण कर सके। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड एंड लेट अस प्रे टू गॉड। आइए हम अपने सिर को झुकाए और प्रभु के सामने प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे, जीवित और ताकतवर नाम के सामने हम अपने आप को देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा नाम हमारे लिए काफ़ी है। प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर पिता। आज के इस सुंदर और पवित्र सुबह के समय में हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, आज इस पवित्र दिन में इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमें दिया और जो धाड़स हमें दिया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले उन वचनों के लिए जिसके द्वारा आज तू फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमें आशीषों से भरने जा रहा है पिता। प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार कर। जो वचन सुनने वाले हैं, जो वचन बांटते हैं, उन सबों को तू अपने पंखों में ले ले परमेश्वर पिता। हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली, विचलित करने वाली शत्रु के हर एक बुरे विचारों को, हर एक बुरी बातों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरी वाणी को गंभीरता से ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ्य, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम इन वचनों को समझ सके। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। सब कुछ तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने रखते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें प्रभु। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को यीशु नासरी के नाम से मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कल मैंने समाप्त करते समय आपको एक वचन बताया था, एक बात बताई थी, दैट यू डोंट नीड लक इनटू योर लाइफ, you need sovereign providential God, hallelujah, who covers all things in your life। आमीन। आपके जीवन की अच्छी और बुरी सारी बातों को वो कवर करके रखता है अपने पंखों में। आपको भाग्य की जरूरत नहीं है। हमारा भाग्य हमारे परमेश्वर के हाथों में है। वो हमारा भाग्य कुछ पृथ्वी पर की कुछ बातों को पूरा करने से नहीं बदलता है। हमारा भाग्य चांद और तारों और ग्रहों के बदलने से नहीं बदलता है। आमीन। हमारा भाग्य तो हमारे परमेश्वर के हाथ में है, और जिस परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है वो हमारे जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करता है। हालेलुया। पर मैंने जब कल ये बात आप लोगों को बताई थी, मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, और कल या परसों शायद हमने इस विषय पर अध्ययन किया था। और जब मैंने कुछ लोगों ने मुझसे इस विषय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, और उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सका, और परमेश्वर ने उन्हें कायल किया उन उत्तरों के द्वारा। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। ये भाग्य, ये फॉर्चून व्हील जो होता है, ये बिलीवर्स के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया, ऐसा वचन में लिखा है। तो फिर अगर जिस परमेश्वर ने इन ग्रहों को बनाया, इस चांद और सूरज और तारों को बनाया, वो परमेश्वर ने ही हमारे जीवन की कहानी को पहले से ही लिख कर रखा है, तो भला ये चांद, सूरज, तारे और ये ग्रह हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। हालेलुया। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये प्रभु का वचन है। यू नीड टू यूज द विजडम। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जो बुद्धि दी उसका इस्तेमाल करें। लोगों के संसार के बहकावे में नहीं आना है। तुम जब सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें आजाद करता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आज आपको देता हूँ। मैंने समाप्त करते समय आपसे कहा था कि मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, और प्रभु आपको बुद्धि और समझ और ज्ञान प्रदान करे कि इस उदाहरण के द्वारा आप इस पूरे अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और शायद आप, प्रभु करे, आप इस बात को समझ सके कि गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। परमेश्वर हमेशा अपने काम पर लगा हुआ है, क्योंकि हमने रोमियो 8:28 और 29 पढ़ा था कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। एक बार मैं, एक पिछले दिनों की बात है, एक दिन में
अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर में सेवकाई के लिए बुलाया गया था और मुझे वहाँ पर 2 दिन की सभाओं के लिए मुझे बुलाया गया था। और क्योंकि उस शहर में मेरा परिवार रहता है, मेरी सिस्टर रहती है, तो मैं उनके घर पर गया और मैंने ऑर्गेनाइज़र से कहा कि आप रहने का और वो सब टेंशन मत लो, मेरी सिस्टर यहाँ रहती है, मैं उसी के घर पर रहूँगा और वहीं से मैं सेवकाई के लिए आऊँगा। और सुबह की मुझे याद है, मैं सुबह का बाइबल स्टडी लेकर के जब मैं दोपहर को वहाँ से अपने सिस्टर के घर पर आया और मैंने बेल बजाई और सिस्टर ने दरवाज़ा खोला। और जब मैं अंदर आया तो मैं सोफ़ा पर बैठा और उसने मुझे पानी दिया, मैं पानी वगैरह पिया। और फिर मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया क्योंकि उनके ड्राइंग रूम से उनका किचन विज़िबल है, तो मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। उसके किचन में बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग बाउल्स में रखी हुई थी और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उसके पास गया और मैं उन चीज़ों को देखने लगा कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। मैंने देखा एक बाउल में बटर रखा हुआ है, एक बाउल में एग्स रखे हुए हैं, एक में मैदा रखा हुआ है, शुगर रखी हुई है और ये अलग-अलग बाउल्स में उसने सारी चीज़ें रखी है। और मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब वो क्या कर रही है, लेकिन मैंने पानी का ग्लास वहाँ पर किचन में रख दिया और मैं वापस सोफ़ा में आकर बैठा और मैंने न्यूज़ चलाई और मैं सामने न्यूज़ को देख रहा था, परंतु मेरा ध्यान उसकी ओर भी था और वो क्या कर रही है वो मैं देख रहा था। और फिर मैंने उसको देखा कि उसने एक बड़ा सा ऐसा बाउल लिया ग्लास का और उसमें वो सारी चीज़ें, उसने शुगर मिक्स कर दी, उसने मैदा मिक्स कर दिया, उसमें बटर डाल दिया, एग्स को उसने फोड़ा और उसने एग्स डाल दिया। और फिर मैंने देखा कि वो उसको घोलने लगी। शी वॉज मिक्सिंग ऑल थिंग्स टुगेदर एंड शी बिगेन टू ब्लेंड, इन विच मुझे वो बहुत वियर्ड लग रहा था। उसने उस सारी चीज़ों को एक बाउल में मिक्स किया, उसको ब्लेंड करने लगी, उसको मिक्स करने लगी और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। वो सारी चीज़ों को एक साथ मिला रही थी। और जब मैं उन चीज़ों को देख रहा था तो उसने जब सारी चीज़ें ली तब तो मुझे दिख रहा था कि वो शुगर भी डाल रही है, वो मैदा भी डाल रही है, वो एग्स भी मिक्स कर रही है, वो बटर भी मिक्स कर रही है। तो वो जब मिक्सिंग करने लगी, वो मिलाने ब्लेंड करने लगी, तो मैं अपने स्थान से उठकर वापस उसके पास गया और मैंने देखा। तो अब मुझे क्या दिखाई दिया, जब मैं पहली बार गया था तो मुझे शुगर अलग से दिख रही थी, एग्स दिख रहे थे, मैदा दिख रहा था, बटर दिख रहा था। लेकिन अब जब वो ब्लेंडिंग कर रही थी या उसको मिक्सिंग कर रही थी तो नाउ व्हाट वाज द condition that I could not see the sugar anymore, I could not see the flour anymore, I could not see the egg anymore। अभी मुझे वो जो 4 चीज़ें बाउल्स में अलग-अलग रखी हुई थी, क्योंकि वो एक हो चुकी थी, तो अभी मुझे उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा था। वो मिक्सिंग कर रही थी and why I could not see all these things separately, because इट हैड बीन ब्लेंडेड टुगेदर, क्योंकि अब उसको एक साथ मिलाया जा रहा था, उसको मिक्स किया जा रहा था। और वो सारी बातें जब तक जो अब अलग अलग थी, जो मैंने अलग अलग बाउल्स में दिखी थी, वो अब सब कुछ घुल मिल गई थी। एंड नॉट ओनली दैट बट शी टुक इट अप एंड पुट हिट अंडर इट। मैंने क्या देखा कि उसने अब उस बाउल को लिया और उसको आग के ऊपर रख दिया और शी पुट इट इन द ओवन। मैंने देखा कि उसने उसको एक मशीन में, ओवन में, हम सब जानते हैं ओवन क्या होता है, जिसमें हम कुछ चीज़ों को गर्म करते हैं, कुछ चीज़ों को बेक करते हैं, कुक करते हैं। सो उसने उसको ओवन में रखा एंड शी लेट इट बर्न फॉर फ्यू मिनट्स। और मैं उसको देख रहा था और मैं बहुत क्यूरियस था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि वो एग्जैक्टली कर क्या रही है। और मैं उसको बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा था। उसने क्या किया, अभी सारी चारों पांचों चीज़ें एक साथ ब्लेंड कर ली और उसको फिर उस ओवन में रख दिया और उसको आंच में, टेम्परेचर पर रख दिया। और अब कुछ समय तक वो फॉर फ्यू मिनट्स I saw her. She put it in the oven for few minutes and let it suffer for a little while and कुछ समय तक उसने उस बर्तन में ही रहने दिया। और वो हीट जनरेट हो रही थी, क्योंकि ओवन में हम सब जानते हैं टेम्परेचर होता है। और फिर मैं देख रहा था उसने कितने टेम्परेचर पर रखा और फिर ऑटोमेटिक वो जो टाइमर है वो पीछे हो रहा था। एंड सडनली आई सॉ समथिंग राइजिंग फ्रॉम दैट बाउल। मैंने बाहर से देखा कि वो जो ओवन का जो ग्लास था,
ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें से मैंने देखा तो अब उस बाउल में जिसमें वो सारी चीजें ब्लेंड की गई थी, सारी चीजें मिलाई गई थी, मैंने वहां से कुछ तो भी ऊपर उठते हुए देखा, है ना। अब वो बाउल का जो साइज था उससे ऊपर कुछ चीजें उठ रही थी जो अंदर दबी हुई थी, वो धीरे 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 करके अब वो आई सॉ इट समथिंग लाइक समथिंग राइजिंग, कुछ तो भी ऊपर की ओर उठ रहा है। और तब मैंने क्या देखा कि एक बहुत ही सुखदायक सुगंध मेरी सांसों में समा गई और मुझे बहुत अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। आमीन। आप सब अब तक जान चुके होंगे कि वो क्या बेक कर रही थी और वो बताने की जरूरत नहीं है, पर वो सारी चीजें जो अलग अलग थी उसको उसने मिक्स किया, घोला, उसको घोलती गई, उसको एक बड़े बर्तन में डालकर फिर उसको आग के ऊपर रखा गया और कुछ समय तक वो प्रतीक्षा करती रही। और सडनली मैंने देखा कि उस बर्तन से भी कुछ तो भी ऊपर की ओर उठ रहा है। और जब मैं उसको देख रहा था तो ऑटोमेटिक टाइमर टन करके ट्रिंग करके वो बटन बंद हुई और तब मुझे एक अद्भुत सुखदायक, क्योंकि मैं ओवन के पास खड़ा था और मैं उसको माइन्यूटली वॉच कर रहा था, एक अद्भुत सुखदायक सुगंध मेरे मेरे सांसों में समा गई और मुझे उससे एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। प्रियो, हालेलुया। देखिए, मैं आपको इस बात को क्यों बता रहा हूं, जब मैं उस बात को माइन्यूटली, देखिए जीवन के रोज की बातों से परमेश्वर हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। हम सीखते नहीं हैं, हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में व्यस्त है, यह हमारी समस्या है, परंतु परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जब मैं वो सारी बातें देख रहा था और जब एक सुखदायक सुगंध का अनुभव मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट वाज दैट। Now try to understand, beloved people of God, all the elements were separate, सारी चीजें वो अलग अलग बाउल्स में रखी हुई थी। I could not understand that till that time what it was, what she is trying to do। मैं तब तक ये समझ नहीं पाया कि अलग अलग बर्तनों में क्यों रखा है और ये इसके द्वारा क्या कर रही है, and I was not impressed with that। वो जो अलग अलग बर्तनों में सारी चीजें रखी थी, तो मुझे एक तो कंफ्यूजन था कि वो कर क्या रही है और मैं उससे कुछ खास प्रभावित नहीं था, वो जो कुछ भी कर रही थी। और जब वो सारी चीजें मैंने अलग अलग जब मैंने देखी थी तो मैं कंफ्यूज्ड था कि वो एग्जैक्टली क्या कर रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने उन सारी चीजों के ऊपर एक एक करके नियंत्रण लिया, उसको एक साथ मिलाया और जब उसको आग के ऊपर रख दिया और कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद जब उस बाउल को आग से दूर करके हटाया गया तो एक सुखदायक सुगंध और एक अद्भुत स्वाद को मैंने चखा, जिसके द्वारा मेरा मन और मेरे शरीर दोनों तृप्त होने पाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, उसने उन सारी चीजों के ऊपर जो अलग अलग रखी थी उसने आकर सो फॉर मी दैट टाइम माय सिस्टर वाज बिहेविंग लाइक अ शेफ। एक होटल में शेफ होता है जो हमको अच्छी अच्छी चीजों को बनाकर खिलाता है, और मैंने क्या देखा कि उस शेफ ने उन सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण लिया और फिर उसको एक साथ मिलाया और उसको मिलाकर आग के ऊपर रख दिया। हालेलुया। और कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद जब उसको आग से हटाया गया, उन सारी चीजों को जिनको एक करके मिलाया गया था उसको जब आग से हटाया गया तो एक सुखदायक सुगंध और एक अद्भुत स्वाद के द्वारा मैंने अपने शरीर और अपने मन और अपनी आत्मा में अपने आप को तृप्त पाया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। इट वॉज वर्थ द वेट टू सी दैट टाइम फॉर मी। उस समय मेरे लिए उन बातों को देखना और क्या हो रहा है उसकी प्रतीक्षा करना मेरे लिए फलदायक रहा। हालेलुया। सी व्हाट हैपेंस व्हेन थिंग्स आर वर्क टुगेदर फॉर गॉड। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, जब सारी चीजें मिल जाती है तो वो एक भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को, इस उदाहरण को आपको समझने में सहायता और मदद करे। वो सारी चीजें जो अलग अलग पाई गई वो वियर्ड लग रही थी, लेकिन जब उन सारी चीजों को मिलाया गया, अच्छी और बुरी सारी चीजों को जब परमेश्वर अपने नियंत्रण में ले लेता है और उस परिस्थिति को कुछ समय के लिए आग की भट्टी पर रखता है और कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जब परमेश्वर उस परिस्थिति से हमको बाहर निकालता है
है तो हमारे मन और शरीर को वो तृप्त करता है। हालेलुया, आमीन। मैं जानता हूं कि आज आपके जीवन में बहुत सारी अलग अलग बातें बिखरी हुई है, मेरे जीवन में बिखरी हुई है, आपके जीवन में बिखरी हुई है। हो सकता है आज आपसे कुछ गलतियां, कुछ गुनाह, कुछ पाप हो गए हो, आप किसी पाप में पड़े हुए पाए गए हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ बुरा बर्ताव किया हो या बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया हो सकता है आज आपने आपके जीवन में कुछ उत्तम अवसरों को, जिनको परमेश्वर ने आपको दिए थे, आपने शायद उसको खो दिया हो। बट इफ टुडे इफ यू लेट द ब्लेंडर कम and loving him and his purpose, अगर आज आप उस मास्टर को अगर आपके जीवन में आने के लिए बुलाहट देते हैं, आपके जीवन में आप पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, तो यकीन जानिए कुछ समय आपकी सारी परिस्थितियों को पवित्र आत्मा घोलेगा, और जब वो उन सारी अच्छी और बुरी बातों को घोलकर कुछ समय के लिए उसको आग पर रखेगा और प्रतीक्षा करेगा, और कुछ समय के बाद जब आपके जीवन का नायक यीशु नासरी आपकी उन परिस्थितियों से आपको उस आग से बाहर निकालेगा। Believe my word, beloved people of God. This is the prophetic word in the presence of the Holy Spirit. वो सारी बातें मिलकर आपके जीवन में एक सुखदायक सुगंध को उत्पन्न करेगी, जो आपके और मेरे जीवन में केवल और केवल और केवल भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। अगर आज आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप परमेश्वर को आमीन कहे, उसका धन्यवाद दे। ये समय है, अगर आज आपसे कुछ गलतियां हो गई है, आपने कुछ पाप कर दिए है, आप अच्छे हैं, आपके विरोध में किसी ने कुछ गलत बातें कर दी है, डोंट गिव अप इन योर लाइफ। हालेलुया। आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी अलग अलग बातों को जब मास्टर आकर उस पर नियंत्रण लेगा, उसको एक करेगा, वो सारी अच्छी और बुरी बातों को घुलाएगा, उसमें उसको मेल मिलाप करेगा, और फिर कुछ समय के लिए परीक्षा, ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस के समय में उस बर्तन को, उन परिस्थितियों को रखेगा। लेकिन जब आप प्रतीक्षा करते पाए जाएंगे, कुछ समय के बाद आप जब परमेश्वर आपका मास्टर उससे आपको बाहर निकालेगा, तो आपके जीवन में एक भलाई को ही वो उत्पन्न करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जीवन की छोटी छोटी बातों से परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीषों को देता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन गॉड इज फिनिश्ड विथ यू, जब परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो उसमें से भलाई ही निकलेगी। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 23 वर्स 10 हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 10वां वचन जल्दी से निकालेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 23 and verse 10 says, but he knows where I am going, and when he tests me, I will come out as pure as gold. Hallelujah, amen. परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे तालेगा, अर्थात जब वह मुझे परख लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि आपके जीवन में आपको परखा जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी, लेकिन अगर आप परीक्षा के समय में प्रतीक्षा करते पाए जाएंगे, तो आप अपने जीवन में भलाई को ही देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और वो आपके जीवन में हमेशा भलाई को लेकर आएगा। हालेलुया, आमीन। अय्यूब स्वयं कहता है कि जब वह मुझे तालेगा, आप इस भ्रम में न रहे कि आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएगी। आप इस भ्रम में न रहे कि अब जब आपका उद्धार हो गया है तो आपका सब चंगा ही चंगा होगा, खातरी से सब भला ही होगा। परंतु आपको परमेश्वर को अपने जीवन में, आपके जीवन पर नियंत्रण लेने की अनुमति देनी होगी। हालेलुया। मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं, वो जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है, और उसका वचन कहता है, जो कोई भी इस द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज इस विषय को हम समाप्त करने जा रहे हैं, और इस विषय को समाप्त करते समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने जीवन की अच्छी और बुरी बातों को परमेश्वर पिता
के हाथ में सौंप देते हैं और उसके बाद जब आप उसकी बाट जोहते हैं तब वो सारी बातों को घोल कर उसमें अच्छी और बुरी को एक साथ लपेट कर उसमें से आपके लिए हमेशा भलाई को ही उत्पन्न करता है। Why? Because God is at work ऑलवेज। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर समय काम पर लगा रहता है, ना तो वो कभी सोता है ना तो वो कभी ऊँघता है। लेकिन देखिए, मैंने आपको उदाहरण बताया कि सारी चीज़ों को घोलने से सब नहीं हो जाता, उसको आग पे रहना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ प्रतीक्षा का समय भी रहेगा, जब तक वो पूरा पक नहीं गया वो केक, तब तक उसका स्वाद और उसकी सुगंध को मैं समझ नहीं पाया। लेकिन प्रतीक्षा मैं करता रहा और उस टाइमर को मैं देखता रहा, और जब वो टाइमर बंद हुआ और तब मैंने देखा कि वो केक फूलकर ऊपर आया है और उसके स्वाद और उसके सुगंध ने मेरे मन और मेरे शरीर और आत्मा को तृप्त कर दिया। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रेम कैसा है और व्हाट इज द पर्पस, वो सारी चीजें मैंने आपको इस अध्ययन में सिखाई है। कैसे प्रेम को परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में भलाई को ही लेकर आएंगे। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन, इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से प्रभु हमको एक नए विषय की ओर लेकर जाएगा। प्रार्थना करें, धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु ने इन वचनों को समझने और सीखने और सिखाने में हमारी सहायता और मदद की। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ये समय है जब हम आज के धन्यवाद के बलिदानों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस उदाहरण के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सारी बातों को स्मरण कराया। परमेश्वर पिता, प्रभु हमें तेरी बाट जोहना सिखा, हमारे धीरज को बढ़ा, हमारी सहनशीलता को बढ़ा परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो सारी बातें जो हमारे विरोध में या हमारे हक में होती है वो सारी बातें मिलकर हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न कर सके और हम तेरी महिमा को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन देखने पाए। जितनों ने सुना प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करें, सारे सेंट्रल और स्टेट के कैबिनेट्स के लिए प्रार्थना करें, मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इनके द्वारा ही परमेश्वर हमें आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। हम कल फिर एक बार नए विषय के साथ, नई बातों के साथ प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में आएगा और हमें नई बातों को सिखाएगा। परमेश्वर के वचन सुनने जब आते हैं तो कम विद द एक्सपेक्टेशंस। आमीन। कुछ प्राप्त करने की सोच को लेकर आइए, नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मकता के साथ जब आप प्रभु की वाणी को सुनेंगे तो आप परमेश्वर से आशीषों को ही प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।